यस बैंक का रिटेल लोन बुक 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है पिछले 3 सालों में और ये 24% से बढ़ के 45% तक लेके जा चुका है पिछले 3 सालों में। रिटेल लोन बुक के अंदर 34% का CAGR ग्रोथ दिखा चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर तो जानेंगे कि यस बैंक कितना लोन होलसेल के अंदर, कितना रिटेल कैटेगरी के अंदर, कितना SME के अंदर बटा हुआ है, कहां पे कंपनी को दिक्कत फेस करना पड़ रहा है लोन को रिकवरी करने के लिए, कहां पे कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाई दे रहा है लोन कैटेगरी के अंदर। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड को अच्छी तरह से देख लीजिए। मार्च 2020 जहां पे यस बैंक का जो लोन है वो रिटेल के ऊपर जो डिपेंडेंसी था वो था 24%, यानी कि 100 रुपए से 24 रुपए रिटेल के अंदर कंपनी बांटता था एज अ लोन, और कॉर्पोरेट को कितना देता था 56 का, और बाकी SME एंड मिड कॉर्पोरेट 8 to 13%। तो यहाँ पे ग्रोथ कहां पे हुआ है? सबसे जो ज्यादा ग्रोथ हुआ है वो रिटेल कैटेगरी के अंदर, जहां पे कंपनी का दिक्कत लॉन्ग टर्म में उतना नहीं होता है। वहां पे इस परसेंटेज को बढ़ा के 45% तक लेके जा चुका है, यानी कि यस बैंक अभी के हिसाब से 45% पैसा एज अ लोन रिटेल को देता है और 27%, जस्ट 27% कॉर्पोरेट के अंदर लैंडिंग करके रखा है। मिड कॉर्पोरेट को भी यहाँ पे 8% से इंक्रीज करके 14% तक लेके जा चुका है। तो ये अच्छी बात है कि यस बैंक के लिए। रिटेल लोन की अगर आप अमाउंट देखेंगे तो जहां पे 40,000 करोड़ था वो बढ़ के 90,000 करोड़ पे आ चुका है, यानी कि जो ग्रोथ है वो डबल से भी ज्यादा है यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर, और परसेंटेज वाइज भी ये डबल हो चुका है। अगर आप इसको ब्रेकआउट करते हैं तो यानी कि जो मॉर्गेज लोन है वो 2 से भी ज्यादा हो चुका है, ऑटो लोन 1.7 गुना हो चुका है, कंज्यूमर लोन 2.8 गुना हो चुका है। यहाँ पे ग्रोथ भी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यस बैंक का जो ओवरड्यू लोन है, यानी कि 31 से लेके 90 डेज क्रॉस करने का जो लोन है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यस बैंक के लिए, यानी कि जो पैसा वापस नहीं आने वाला है उस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, वो अभी 2.4% में है। अगर आप पिछला 3 साल का एडवांसेस के अंदर ग्रोथ की बात करें तो ये जस्ट 10% की दौर से ग्रो कर रहा है, यानी कि यस बैंक का लोन बुक यहाँ पे 10% के दौर से ग्रो कर रहा है। अगर आप रिटेल की बात करें तो यहाँ पे 34% CAGR ग्रोथ दिखा रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि लोन कहां कहां पे बढ़ा है। तो सबसे पहले रिटेल कैटेगरी को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिसंबर 2022 तक कंपनी 83,700 करोड़ बटा था दिसंबर 2022 में, उसको इंक्रीज करके 90,000 करोड़ में लेके आ चुका है यस बैंक। तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज 8% का ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 38.6% का ग्रोथ आप देख पा रहे हैं। तो रिटेल सेगमेंट के अंदर यस बैंक का जो लोन है वो 38% से बड़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। SME की बात करें वहां पे भी 22% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अगर आप लोन बुक का अमाउंट वाइज यहाँ पे देखते हैं SME एंड मिड कॉर्पोरेट को, तो यहाँ पे एक बड़ा चंक SME एंड मिड कॉर्पोरेट के अंदर भी यस बैंक ने यहाँ पे बढ़ा है, जहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। 5 से लेकर 9% का ग्रोथ आप देख पा रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक से कंपेयर करते हैं तो ये सही बात नहीं होगा, क्योंकि यस बैंक जो कॉर्पोरेट लैंडिंग है, यानी कि जो मेन है होलसेल लैंडिंग है, वो यहाँ पे बहुत ही तेजी से डिक्रीज किया है। इसीलिए कंपनी का जो ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ है वो आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि यस बैंक का जो मेन प्रॉब्लम है वो उसको यस बैंक ने भांप लिया है, इसीलिए वहां पे ज्यादा लैंडिंग नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉर्पोरेट लैंडिंग के अंदर जहां पे 72,000 करोड़ बटा था मार्च 2022 तक, उसको रिड्यूस करके 54,000 करोड़ में लेके आ चुका है, और ये जो डिग्रोथ है ये 25% का है। तो होलसेल लोन के अंदर 25% का डिग्रोथ दिखाया है यस बैंक ने विद इन 1 ईयर। तो अगर आप यस बैंक का ग्रोथ को लेके थोड़ा सा चिंतित है तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वार्टर के अंदर यस बैंक ने 372,000 रिटेल आपका जो बुक है वो ओपन किया गया है यस बैंक के अंदर। तो यस बैंक अपना ग्रोथ यहाँ पे जारी रखा है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ा सा चिंतित है अपने होलसेल लैंडिंग को लेके। अगर यस बैंक का डिपॉजिट की ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 6% के दौर से ये ग्रो कर रहा है अपने डिपॉजिट को, लेकिन रिटेल जो एडवांसेस है वहां पे 39% का ग्रोथ है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और ये हाईएस्ट एवर है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यस बैंक का जो लोन क्वालिटी एंड कलेक्शन कैपेसिटी है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर के मतलब कंपेयर करेंगे तो 96.7 से ग्रो करके ये 97.5% में लेके आ चुका है। अगर कंपनी का लोन बुक को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी सिक्योर्ड जो बिजनेस लोन है वो 16% बढ़ा है अपने ओवरऑल लोन का। ऑटो लोन के अंदर 16% बढ़ा है, यानी कि ऑटो लोन का डिमांड यहाँ पे अच्छा खासा आ रहा है।
पर्सनल लोन भी यहाँ पे 16% बटा है, होम लोन्स के अंदर 15% एंड जो कमर्शियल व्हीकल्स लोन है वो 12% का दिया है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स यहाँ पे 7% यहाँ पे रहा है यस बैंक का। यानी कि सारे सेक्टर के अंदर यानी कि कंपनी जो रिटेल लोन है उसको कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर यहाँ पे कंसेंट्रेट नहीं किया है, इसको अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड किया गया है। तो ये अच्छी बात है यस बैंक के लिए। तो अगर यस बैंक का शेयर आपके पास है तो मैं आपको बता दूं कि यस बैंक एज अ बिजनेस यहाँ पे अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा कंसंट्रेट है अपने बिजनेस को लेके, इसीलिए लोन बुक के अंदर उतना ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा फूक फूक के कदम यस बैंक रख रहा है। तो अभी के हिसाब से यस बैंक अच्छा कंडीशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना जो रिसर्च है वो आप अच्छी तरह से कीजिए, उसके बाद ही आप होल्ड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।